अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज एक बहुत अहम और कॉमन टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसका बहुत चर्चा होता है, वो है स्टेम सेल। ये आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं सेहत के लिए और जवानी हासिल करने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें लोग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो पहले ये देखते हैं कि स्टेम सेल होते क्या है। स्टेम सेल असल में बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो बहुत सारे टिश्यूज बना सकते हैं। जब माँ के पेट में इंसान जब होता है तो सबसे पहले तो एक सेल होता है, उससे आगे फिर सेल निकलते हैं। जो वो सेल निकलते हैं उस सेल से कई सौ मुख्तलिफ किस्म के सेल्स और टिश्यूज बनते हैं। यानी स्टेम सेल से हर किस्म का सर से पैर तक हर किस्म का सेल बनता है। आपकी आंखें हो, आपके होंठ हो, मसल्स हो, हार्ट हो, लंग हो, आंतें हैं, उंगलियां हैं, हड्डियां हैं, सब बनती हैं उससे। अच्छा, अब ऐसे है कि जब पैदा होता है तो उसमें एक स्टेम सेल जो है उसके अंदर थोड़े से मौजूद होते हैं। उसके जो माँ के पेट के अंदर जिस वक्त ये बना रहे होते हैं, कुछ बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जो आपके बोन मैरो में रहते हैं, हड्डियों के गुदे में रहते हैं, और वक्त पड़ने पे जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से बाहर निकल के जो उनका काम होता है वो कर देते हैं। अब इस स्टेम सेल की तादाद कितनी है, मुख्तलिफ लोग हैं, पूरी तरह से रिसर्च हुई नहीं, लेकिन कुछ कई लाख कहते हैं, कुछ इससे कहीं ज़्यादा कहते हैं। अच्छा, इनका ये काम है कि जब बॉडी में कोई कहीं चोट लगे, कहीं खराबी हो जाए, बीमारी हो जाए, जहाँ रिपेयर और हीलिंग की ज़रूरत हो, तो रिपेयर और हीलिंग के जो ठेकेदार हैं यही स्टेम सेल्स ही हैं। ये जहाँ पे इंजरी हो या चोट हो या खराबी हो, वहाँ से सिग्नल जब बॉडी में जाता है तो ये स्टेम सेल निकलते हैं बोन मैरो में से, और वहाँ जाके उस टिश्यू की रिपेयर करते हैं, उस टिश्यू का सेल बन जाते हैं। अगर स्किन में है तो स्किन के सेल बनेंगे, हार्ट में तो हार्ट के सेल बनेंगे, आंतों में तो आंतों के सेल बनेंगे, मसल में तो मसल के सेल बनेंगे, ताकि उसी की रिपेयर हो सके। स्टेम सेल के बगैर आपकी रिपेयर नहीं हो सकती, आपकी हीलिंग नहीं हो सकती, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सारा काम यही करते हैं आपको सेहतमंद रखने के लिए, आपकी रिपेयर के लिए इनका जो रोल है वो इंतहाई अहम है। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, आपके जिस्म में कोई 40 खरब के करीब सेल्स होते हैं। इनमें से अरबों सेल हर रोज टूटते हैं, खराब होते हैं और नए बनते हैं। इनका टर्नओवर होता रहता है। इसमें भी स्टेम सेल का बहुत बड़ा हाथ है। ये टर्नओवर इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे आपकी जो छोटी आंत है उसके सेल हर चंद दिनों में नए सेल्स आ जाते हैं, बदल जाते हैं। आपका जो स्टमक है और लंग्स है वो तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा में बदल जाते हैं। आपकी स्किन के सारे सेल चंद हफ्ते में जो है वो बदल के नए आ जाते हैं। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं खून के, वो 3 से 4 महीने में वो बदल जाते हैं। आपकी हड्डी के सेल्स बदलते रहते हैं, सारे सेल्स बदलते रहते हैं, और इनमें स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल है। ये ना हो तो नए सेल नहीं बन सकेंगे और उसकी वजह से बीमारियां शुरू हो जाएंगी, एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, सारी परेशानी हो जाती है। तो स्टेम सेल का रोल बहुत अहम है। तो नाज़रीन, जब स्टेम सेल पे रिसर्च शुरू हुई तो डॉक्टरों ने देखा कि भाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल शुरू किया, और वो मरीज़ के सेल्स ही उनको निकाल के उनको मशीन के ज़रिए बढ़ा के वापस डाल देते थे, ताकि उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इसमें लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, और अमेरिका वगैरह में तो 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर एक ट्रीटमेंट के वो चार्ज कर लेते हैं। और मजीद रिसर्च से पता चला कि ये तो बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको बॉडी के अंदर ही बढ़ाया जा सकता है, इनको सेहतमंद रखा जा सकता है, इनको सिग्नल किया जा सकता है आके काम करो, तो बगैर खर्चे के भी बहुत से काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, आपके जो स्टेम सेल्स हैं उनको सेहतमंद रखना है और उनको खराब होने से या नुकसान पहुंचने से बचाना है। तो क्या चीज़ें स्टेम सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, पहले तो आपने उसको देखना है। सबसे पहले आता है सिगरेट स्मोकिंग। ये स्टेम सेल की बहुत बड़ी दुश्मन है, सिगरेट स्मोकिंग तो ना करें। नंबर 2 पे है अल्कोहल ड्रिंकिंग, और हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग जो है, शराब पीने से स्टेम सेल बहुत कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। तीसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बहुत स्टेम सेल को नुकसान पहुंचता है, तो इसीलिए डायबिटीज़ में हीलिंग देर में होती है, रिपेयर देर में होती है।
तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद कीमोथेरेपी जो है, जो कैंसर वगैरह के लिए देते हैं, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है स्टेम सेल्स को। स्ट्रेस से नुकसान पहुंचता है स्टेम सेल्स को, और नींद कम आने से भी स्टेम सेल की सेहत पे और उन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें आप अगर कंट्रोल करेंगे तो आपको थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत सी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी वेट पे जो मेरी वीडियो है, बुनियादी तौर पर यही कहा है कि लाइफस्टाइल चेंज करें तो आपका वेट सही रहेगा, सेहत सही रहेगी। ये लाइफस्टाइल चेंज करने का एक और फ़ायदा आपका कि स्टेम सेल्स आपके अच्छी हालत में रहेंगे, अच्छे वक्त पे परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह एक मुल्क की फ़ौज वक्त आने के ऊपर दिफा के लिए फ़ौरन निकलती है, इसी तरह स्टेम सेल ये काम करते हैं। जब बुरा वक्त आता है उसको जाके रिपेयर और दिफा करते हैं, हीलिंग और रिपेयर कर सब कुछ करते हैं। ये इनका अच्छा फंक्शन ना होने की वजह से ये सारी बीमारियां, जिनमें आप डायबिटीज़ भी समझ लें, हार्ट डिजीज़ और अल्जाइमर, कैंसर, फलाना मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं स्टेम सेल के कमज़ोर और सही काम न करने पे। अच्छा नाज़रीन, कुछ खाने ऐसे हैं जिनसे स्टेम सेल की तादाद बढ़ती है, उनमें बेहतरी आती है, उनका फंक्शन बेहतर होता है। कौन से खाने हैं? एक तो देखें आपकी ये ब्लैक टी है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है। ब्लैक टी और कॉफ़ी बगैर दूध और चीनी के। इसके साथ आप कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे सेलरी है, आपके अनार है, आपके ग्रेप्स हैं, कीवी फ्रूट है, बेरीज है, ओबानी है, आलूचे हैं, एप्पल्स हैं, नट्स हैं जिनमें पिस्ते, बादाम और अखरोट है, ब्लैक पेपर है, आपकी हल्दी है। ये सब चीज़ें जिनसे स्टेम सेल में बेहतरी आती है। एक्सरसाइज से स्टेम सेल में बेहतरी आती है, वो तो वैसे ही ज़रूरी है, वो तो हर वीडियो में बताता हूँ करने की। तो आप अगर ये चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, कुछ ऐसे खाने खाएंगे, कुछ ख़राब खाने बंद करेंगे, तो आपकी स्टेम सेल की नंबर, सेहत बेहतरीन रहेगी, बॉडी में रिपेयर, रिजेनरेशन, हीलिंग वक्त से होती रहेगी, सब अज़ा और ऑर्गन सब सही कंडीशन में रहेंगे, तो गाड़ी सही से चलती रहेगी, परेशानियाँ कम होंगी, बीमारियाँ कम होंगी। कोई कमेंट करना हो तो डाल दें, या कुछ पूछना हो तो मुझे बता दें।